राजस्थान की पावन भूमि गांव समराया में भजन जिकड़ियों का प्रोग्राम चल रहा है। इसके रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे सम्माननीय देशवाल जी मुड़िया कठुमठ से, और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे साथ में श्रीमान रामवीर सिंह, दूरदर्शन कलाकार नसवाड़ा डीक से। और आपके सामने जो पेड़ की झनकार दिखा रहे हैं, पेड़ के सुपरस्टार कलाकार भाई वीरेंद्र सिंह जी रोनीजा नदबई से। और आपके सामने जिकड़ी का छोटा सा गायक भाई लुड़कन सिंह नगला सीखम भटपुर राजस्थान। आइए सुनेगा जिकड़ी का धमाका। कि गाना होता है शुरू और ध्यान इस पे दीजिए, हाथ जोड़ विनती करूं और मेरी नमस्ते लीजिए। आदरणीय मान भावों, सभी दूर दराज से आए हुए जिकड़ी के शौकीन श्रोता, हमारे बुजुर्गगण, हमारे भाई समान और हमारे नन्हे मुन्ने, हमारे महाराज जी, सभी के लिए सबसे पहले लुड़कन की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार। राम राम साहब। ए राम राम तो ले लियो। अभी अभी आप सुन रहे थे यूपी 85। आपके सामने तो आपका ही लाडला छोटा सा RJ05, जानते हैं आप 5 कबीराज जी लिख रहे हैं। गाना बजाना बहुत उच्च कोटि कला है। आप जैसे विद्वान लोगों ने लिख दिया है, प्रभु ने दिए 2 आंख, प्रभु ने दिए 2 आंख पर बोल, प्रभु ने दिए 2 आंख पर देखता नहीं है, प्रभु ने दिया है मुख पर बोलता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा बंदे, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। विचार करने वाली बात है। महान कवियों ने कलम को उठाया है, आप जैसे बुजुर्गों के लिए शब्दों को लिखा है। वो क्या लिखा है साहब? कि भाई लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बला, लागी तो वह जानियो जो आर पार है। देखो गाना बजाना आप बुजुर्ग जानते हैं, हमारी बहन जी बहुत अच्छा गा रही हैं। और देखो जितने गवैया ना आए तुम्हारे मेला में, जो सबसे नीचे का दर्जा होता है वो है सब में हूं साहब। नाम ही लुड़कन हुए, भला तो हंस रहे लुड़कन लुड़कन। खैर कोई बात नहीं, गाथा वीरों की गाई जाती हैं। कई एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, दूसरी बार गलती करे उसे हैवान कहते हैं, बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। आइए महान कवियों ने लिखा है, वो क्या लिखा है साहब? अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका, वीजा का बंधन है। अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका, वीजा का बंधन है। और बिन वीजा गए मारुति नंदन और अभिनंदन है। पर एक तो पूंछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूंछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका, भी जाका बंधन है। अरे
पाक जाओ चाहे श्रीलंका भी जाका बंधन है। और बिन भी जागे मारुति नंदन और अभिनंदन है। एक तो पूछ वाला है दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है दूसरा मूछ वाला है। दादाजी अरे हनुमान ने लंका जराई। भैया जी रामवीर जी हनुमान ने लंका जराई थे राम भक्त के प्यारे। अरे अभिनंदन ने पाकिस्तान में बोल दिए जयकारे। अभिनंदन ने पाकिस्तान में बोल दिए जयकार। अरे अभिनंदन ने पाकिस्तान में बोल दिए जयकारे। जन पूछ बुझाई लई पानी में। हनुमान जी ने लंका को जला दिया तो अपनी पूछ को कहां पानी में बुझाया और उधर अभिनंदन को भी काम पड़ाए। जन पूछ बुझाई लई पानी में जन जाने बचाए लई पानी में। खुले लेने पीछे उसाव है जाएगा वो तो दुआदना तक रंगे जाठी है। कोई ऐसी बात ना है। और देखो बात तो सही है। लाली गाय रही हमारी जी इतने का तुम यही लंबाई नहीं का फौज में जाके भर्ती आ जाता। इतने को पढ़ो लिखो ना कहूं नौकरी मिल जाती। भजन गाय वो सीख लो के चलो बच्चनों पालनो है जाएगो। जब मैं बहन जी बबरी बैठी बताओ हम का घास खो देंगे। लाली पे 500 रुपया और हम पे 40 रुपया। बताओ क्या लिख दिया हमारा। अरे हनुमान ने लंका जराई हे राम भक्त के प्यारे। अभिनंदन ने पाकिस्तान में बोल दिए जयकारे। जन पूछ भुजाए लई पानी में जन जान बचाए लई पानी में। दोनों योद्धा बने भाल के देखो चंदन है। अरे दोनों योद्धा बने भाल के देखो चंदन है। एक तो पूछ वाला है दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है दूसरा मूछ वाला है। आदरणीय मान भावो ऐसा कोई प्रसंग यानी कथा नहीं जो कि आप लोगों ने एक दो बार नहीं सुनी हो। परंतु आपके सामने एक मैं छोटी सी कथा पेश करना चाहता हूं कि राम भक्तवे तुलसी बाबा। राम भक्तवे तुलसी बाबा सबने सुनी कहानी है और रामायण की रचना कर गए। लीला बहुत पुरानी है। कैसे जोग लियो तुलसी ने तुमको सत्य बताऊं और बाबा तुलसी की कथा सुनाऊं। आइए महान कवि क्या लिख रहे हैं और क्या बता दिया हमारे साथ। अरे जमुना तीर बसे एक खेरो और राजापुर बतलायो है। अरे जमुना तीर बसे एक खेरो और राजापुर बतलायो है। विप्रवंश में पैदा है गयो तुलसी नाम धरायो है। अरे धूमधाम धूमधाम शादी है गई विप्र खुशी हुए भारी ये। भैया रामवीर जी बड़ा बड़ा है जरूरत ना है। धूमधाम
शादी है गई विप्र खुशी हुए भारी ये हरि कहे जी नानवारो आई गई सुंदर नारी है, आई गई सुंदर नारी है। दादाजी तुलसीदास की शादी हो गई, सुंदर घरवारी आई गई, पर उपदेश क्या कहता है? अरे परित्रिया से प्रेम बड़ा है क्या? परित्रिया से प्रेम बड़ा है कि कोई न सुखते सोयो। परित्रिया से प्रेम बड़ा है कि कोई न सुखते सोयो। रावण जैसो योद्धा जाने जरा मूड से खोयो, जरा मूड से खोयो। रामवीर भैया जी, नारी अहिल्या के चक्कर में, नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोयो। नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोयो। हरि कहे फिर नानो बार तू मूड पकड़ के रोयो, मूड पकड़ के रोयो। भैया जी समय पास नहीं होगा, तुलसीदास की शादी हो गई दादाजी, सुंदर घरवारी आ गई। अब तुलसीदास का मन नहीं लगता है। एक दिन ऐसा हुआ तुलसीदास को सारो आयो। भैया रामवीर तुलसीदास का साल आया और अपनी बहन रत्नावली को लेकर के चला गया। तुलसीदास जी वापिस घर पर आए और कथा क्या मोड़ लेती है? अरे जमुना तीर बसे एक घेरो राजा पूरा बतलायो है। जमुना तीर बसे एक घेरो राजा पूरा बतलायो है। विप्रवंश में पैदा है गयो तुलसी नाम धरायो है। भैया जी बाबा जो कह रहे लल्लू नारी न की बात बताए वो आती कोई। तुलसीदास की घरवाली थी रत्नावली, परंतु एक बात लिख दी है, खामे जाने पति की भी करवा चौथ मनाई रही है। आज कल भैया रे भाई कैसे कहेगी भाई आदमी से पता हो तुमने, तुम ऐसा करो वो 5000 रुपया इंतजाम कर दियो, भूखियो कि मैं करवा चौथ उपास ही रहूंगी और चालनी में मोह देख के तुम्हारी उम्र बढ़ाई दूंगी। दादाजी तुम्हें विश्वास करो, या कोरोना को मरीज आदमी बेचारो गरीब है गो 5000 रुपया 10 की ब्याज पे लेके आवे तो तुम्हें बता दो उम्र घटेगी क्या बढ़ेगी? अरे खामे जाने पति की भी करवा चौथ मनाई रही है। खामे जाने पति की भी करवा चौथ मनाई रही है। सासु के पाम कबू नाय लागे केला पूजन जा रही है, केला पूजन जा रही है। भैया जी क्या लिख दिया? ढोंगी छलिया पाखंडी नकू जाके हाथ दिखाई रही है। ढोंगी छलिया पाखंडी नकू जाके हाथ दिखाई रही है। दूध काढ़ रही चलनी में करमन दोष लगाए दूध काढ़ रही चलनी में करमन दोष लगाए दूध काढ़ रही चलनी में करमन दोष लगाए। दादाजी तुलसीदास की शादी हो गई, सुंदर घरवारी आ गई। अब तुलसीदास का मन नहीं लगता। कुछ समय निकलता गया, तुलसीदास को सारो आयो। तुलसीदास जी घर पर नहीं है, भाई अपनी बहन को ले गया। तुलसीदास की घरवाली का नाम रत्नावली था। तुलसीदास ने देखो तो घरवारी नहीं मिली। काऊ भैया ने कह दी कि तुम्हारो सारो आयो और तुम्हारी घरवारी ले गो। दादाजी विचार करे हुए बात है। तुलसीदास अपनी घरवाली से बहुत प्रेम करते थे,
वही खाना ससुराल के लिए प्रस्ताव कर दिया और कहां पहुंच गए? जमुना की पार पे। तुलसीदास जी कह रही हैं जमुना पार कैसे करूं? जिकड़ी का मेन उद्देश्य होता है ये नहीं कि वही गा दिया वही अर्था दिया। जमुना के किनारे तुलसीदास जी खड़े हुए और विचार कर रहे कि जो में पाम धरू जमुना में, अरे जो में पाम धरू जमुना में, ऐसा गोता खाऊंगो कैसे पार परे ना मेरी डूब भंवर में जाओ। खड़ो खड़ो तुलसी बाहरी गुड़ा लगावे पर मेरे बाबा जाए बैयर की याद सदा। तुलसीदास जी जमुना के किनारे खड़े और देखो ऐसा ही तो मेरा नाम है और गाय वो फाय वो हतुआ जैसा हतुआ है। पर सुनिए तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं सब। अरे कोई नाव नजर नहीं आवे तुलसी मना ही रे मना घावे। अरे कोई अरे कोई नावा नजर नहीं आवे, अरे कोई नावा नजर नहीं आवे तुलसी मना ही रे मना घबरावे। भैया जी अरे प्यारी मुए दर्शन दे जा, अरे प्यारी मुए दर्शन दे जा और मैं चलो रे पाए मेरी दे जा, और मैं चलो रे पाए मेरी दे जा। भैया जी अरे पकड़िए लाशा। उसी समय तुलसीदास जी हाथ फेर रहे। इसी बीच इक्यावन का पुरस्कार सम्मान्य तुलसीराम फौजी जी हमारे लिए अपनी धर्म की कमाई से 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे। और भैया रामवीर अरे पकड़िए लाशा ने कनाए डार पे चढ़ रहे भूत नारी के सारा पे, चढ़ रहे भूता नारी के सारा पे। दादाजी जमुना के किनारे खड़े तुलसीदास जी ये कई बातें करे। रत्नावली में तेरे पास कैसे आऊं, रात्रि का समय है और कोई रास्ता भी कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा है। आप जैसे विद्वान लोग बताते तभी एक मुर्दा बहता हुआ आया और तुलसीदास ने पहियो रखे चलाओ क्या मिल गई नाव। पर प्यारो न्यू ना देख रहे हो जी सौदा हाथों का है। मां साहब क्या लिख दिया जी। अरे नावा जाने मुर्दे की बनाए लई दादा ना। अरे नावा जाने मुर्दे की बनाई लई पंचौना। अरे नावा जाने मुर्दे की बनाई लई बादलना। लाकड़ जाने लाकड़ जाने बैठ गयो ऊपर, लाकड़ जाने बैठ गयो ऊपारा। ताव जहने मूछन में लगा लई बादन ताप। अरे ताव जहने मूछन में लगा लई दादा ताप। है गयो पारा लाश पे चढ़ी की, है गयो पारा लाश पे चढ़ी की। तुलसीदास जी
जमुनाएं पार करेगी और क्या सोच रहे है गयो पार लाश पे चाड़ी की और चाव जाकू नारी ते मिलन को के सोचा दादाजी तुलसीदास जमुना पार करेंगे कहवे को मतलब मेरो ये कोई वयो का ससुरारे में पहुंच गए। तुलसीदास जी ससुराल में पहुंच रही और एक नजारा देख रहे, वो क्या देख रहे, विचार कर रही। अगर तेरी जलवा जलवा अगर तेरी जलवा जलवा नुमाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती अगर तेरी जलवा जलवा। भैया जी बाबा साहब तुलसीदास ससुराल में पहुंच गए। एक ही बात को कह रहे कि मैं अपनी घरवाली से कैसे मिलूं। जैसे विचार करने वाली बात है, एक जंगल है, जंगल के पास एक तालाब है, जंगल में अग्नि लगी हुई है। बारी बारी से सभी व्यक्ति उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नजारे को चिड़िया कर रही है दादाजी। तालाब के अंदर जाती है, जितना जिसकी चोंच में पानी आता है उतना पानी तालाब से ला करके अग्नि के ऊपर डाल रही है। देखने वाले साहिबान ने देख लिया और चिड़िया से पूछा, ये बताइए अग्नि जल रही है, आप तालाब में जाती है, तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है, तालाब से पानी ला करके आप अग्नि के ऊपर डाल रही है, क्या ये अग्नि बुझ सकती है? मेरे बुजुर्गों चिड़िया ने जवाब दे दिया, अग्नि बुझे या ना बुझे। चिड़िया कह रही है अग्नि बुझे या ना बुझे मैं ये नहीं जानती, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तुलसीदास जी मेन गेट पे खड़े हुए हैं। मैं आपके क्षेत्र में पहली बार आया, पहली बार आपके क्षेत्र में आया हूं। मुझे जैसा सुना मैंने वैसा ही पाया, तभी मुझे ये बात याद आई। और भैया जी तुलसीदास जी क्या विचार कर रहे हैं और क्या, अगर तेरी जलवा 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 अगर तेरी जलवा जलवा नुमाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आंख तुमसे तुमसे तुलसीदास जी कह रहे, अगर आंख तुमसे लगाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती। खुदा की कसम ये खुदाई। तुलसीदास जी ससुराल में पहुंच गए, द्वार पे तुलसी आयो है और बाबा बंद जाए फाटकू। तुलसीदास जी करे बड़ी मुश्किलें थे तो मैं यहाँ तक आयो, अपनी घरवाली से कैसे मिलूं? जैसे भागा दौड़ सब गैया बाहर में। तुलसीदास जी कह रहे मन में विचार कर रहे कि मैं तो अपनी घरवाली से मिलवे हुआ आयो, अब ये दरवाजा बंद है तो मैं अपनी घरवाली से कैसे मिलूं? जैसे कोई भी व्यक्ति पूरे दिन काम करे, संजय हुआ दक्षिणा नहीं मिले तो बड़ा दुखी होगा। यही बात है। तुलसीदास जी कह रहे भागा दौड़ सब गई बाहर में, तुलसी रे दुख पाइए और बड़े बड़े कष्ट झेल के आयो यहाँ बंद किवरिया। खड़े हो तुलसी, भारी गुणा लगावे,
पर मेरे बाबा जाए बैयर की यादें। हमारी कथा चल रही है तुलसीदास और रत्नावली गानो। ऐसी पार्वती मैया भोले बाबा ते कह रही है, मेरा जीवन बीतेगो तुम्हारे द्वार पे। आज तक आपने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। देखो दुनिया में कोरोना खुल थके में दुनिया भर के भंडारे है रे, दुनिया भर की भागवत है रही, गाँव गाँव में भजन जिक्री नहीं प्रोग्राम है रे। तुम ये कहे थे छोटा सा काम कर दो। पार्वती मैया ते भोले बाबा करे बता बात क्या है भाई, सुनो कैसे कह रही है मास्टर जी कविता। अरे भोला मेरे छोटी सी कथा कराए दे कराए दे कराए दे कराए दे। अरे भोला एक छोटी सी कथा कराए दे, अरे जम रड़ुआ नकूनोत जिमाए दे। गाय रही सविता डागुरा और बाद में आंगी पूजा डागुरा। कोई संगीत हुए जी डागुरु के कोई नाम हुए, कोई पहचान पत्र हुए जी। हम तो कहीं नारे में सिंसनवार फौजदार हलो के पतरे मत समझियो। सिंसनवार फौजदार और फौजदार तो फौजदार ही होते जे जाते ही और ने ताते ही और। पार्वती मैया भोले बाबा से कह रही है, सुन गोरा की बात सामने रड़ुई में प्रभु लायो है, विधि विधान से भोले बाबा ने। वैसे यूं बताओ तो मैं मोटी मोटी पिंडी बैठी हो दर्शन भी गुजारो है रो धन्य प्रभु ये आशीर्वाद देखो कोई बात नहीं। सुन गोरा की बात सामने रड़ुई में प्रभु लायो है, विधि विधान से भोले बाबा ने। हाँ 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मान्य दादाजी गुप्तदान। और देखो गुप्तदान सबसे बड़ा महादान होता है। पार्वती मैया कह रही है, सुन गोरा की बात सामने रड़ुई में प्रभु लायो है, विधि विधान से भोले बाबा हव नैया के करवायो है, तिलक लगाए के आए गए रड़ुआ। या पांडाल में हम पहले ही दिना करे अगर कोई रड़ुआ हुआ तैयार रह जाइए, 2 दिना रह गए यहाँ ठिया पे रखू बहु मिलेंगी। तिलक लगाए के आए गए रड़ुआ, मन में मोद मनायो है, हंसी खुशी से पार्वती ने भोजन इन्हें करायो है, भोजन इन्हें करायो है। दादाजी भोले बाबा और पार्वती दोनों भोजन करा रहे संत ब्राह्मण कन्याओं के लिए। पर भोले बाबा कह रहे पार्वती अभी तेरा भोजन अधूरा है भाई। तो महाराज पूरो कैसे होगा के भोजन के बाद दक्षिणा हुआ करती है। बोल दक्षिणा में क्या देना है? कह तो दक्षिणा को नाम सुनियो। पार्वती मैया हंस गई और भोले बाबा ते कैसे कह रही है मासा। गोरा कह रही भोला खाना जो मैंने खा लिया। गोरा कह रही भोला खाना जो मैंने खा लिया। दियो दक्षिणा में इनके काजी, दियो दक्षिणा में इनके काजी, एक एक बैयर बानिए। अपने आप जयकारा से लग गए मास्टर। दियो दक्षिणा में इनके काजी, एक एक बैयर बानिए। भरसा उठाए लियो भोला ने, भरसा उठाए लियो भोला ने, मन में करी न गिलानी है। दुआ दुआ फारा करिए रड़ुअन की। ए भोले बाबा को गड़सा चलो है जा रड़ुआ में दे दिया भाई में ते कली नहीं तरह दुए फारे है जाए। जो आगे तकाए बेचारे वे अंटा में आए गए।
जो पीछे वह तक आए भज गई। या बात है तुम जानते हैं, जो कष्ट सहेगो वो भवसागर ते तरेगो, और जो भजेगो वो रहेगा। भोले बाबा ने क्या किया, गाने को रस से समझे, जिनमें ते दुआ दुआ फाड़ना करी समय है गो। ठीक है, राम राम साहब। नहीं देखो, समय का ही पालन होता है। खैर कोई बात नहीं है, पहला दौर है। अब गाना तो पूरा करके जाऊंगा। मास्टर जी, भोले बाबा ने क्या किया, जिनमें दे दुआ दुआ फाड़ना करी, ये कंगई बनाए दई बैयर और ये कंगा बनाए दो मांस। वे रड़ुआ पे बैयर लेके रखू जा रहे, और जो माथे आ जाए काए, वे देख के कह रहे फलाने भैया कहां से लायो। न्यू ना कई बेटा ते तू जिंदो कैसे है गो, बिन कही के तू या भैया कहां से लायो रे बा, तू बड़ो पागल हुआ के भोले बाबा तो तू फारा कर दई। अरे बाबा के जोरे बड़ो जादू है भाई, कहा कि हमें जब दुआ फारा करी भाई, हाँ तो एक अंगई बनाए दई भैया और दूसरे अंग बनाए दो मांस। इतने का सुने के तो रड़ुआ भोले बाबा जोरे पहुंच गए। भाई बाबा बिन में तो करी दुआ फारा, हमें तो कर दे 4 भा, 3 बनाए दे भैया और 1 बनाए दे मांस। भोले बाबा ने भी कह दिया नो चांस। जो ऑफर निकला था ताका समय पूरा होगा, पर रड़ुआ कह रहे हैं अरे बाबा देख ले, कोई छोटो बड़ो ऑफर निकल रहा हुए तो भोले बाबा किसी भी चीज के 100 रुपए का पुरस्कार सम्माननीय राम भरोसी जी मोरदा वाले देते हैं हमारे लिए। और भैया जी भोले बाबा कह रहे के भोले बाबा से बोल दिया कोई ऑफर निकल रहा हुए तो हम देख ले। भोले बाबा कह रहे भाई एक ऑफर तो निकल रहा है, तुम जंगल को जाओ, तुमने जा काऊ की हड्डी मिल जाए, भाई हड्डी ले आओ भैया ले जाओ। ए जंगल में छूट गए रड़ुआ, जाए भैंस की हड्डी मिल गई। ए भैंस का पूरा मूड उठाए रो कंधा पे अल्लाह बाबा में काजी भैया दे दे। भोले बाबा ने भाई प्रकार मोटी ताजी भैया दे दी। और कबीरा जी क्या लिख रहे मासा, ढूंढ विचारो है, जाकू जैसी हड्डी पाई लायो ढूंढ विचारो है। जैसी हड्डी वैसी भैया, जैसी हड्डी वैसी भैया, देगे ओ डमरू वालो है, देगे ओ डमरू वालो है। जैसी हड्डी वैसी भैया, देगे ओ डमरू वालो। असली अंग की नारी को जान रहे हो जग सारो है। लखनऊ कहे जी फरक के बारे में लगे जान